बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आलमी क़ुव्वतों की नज़र इस खित्ते पे है। एक मुआहदा हुआ था पिछले साल तालिबान और अमेरिकन स्टेट के साथ, जिसके तहत 1 मई को फ़ौजी इनखला जो अफ़गानिस्तान में है उसने मुकम्मल होना था। लेकिन ट्रंप हुकूमत जाने के बाद जो बाइडेन के आने से वो मामलात इल्तवा का शिकार हो गए। अभी जो नई पेश रफ्त है उसमें अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सिपह सलार एक कॉल की है, जिसमें फ़ौजी इनखला का जो सेशन है उसके लिए 11 सितंबर का वक्त कहा गया है। यकीनन अफ़गानिस्तान के अमन से ही इस खित्ते का अमन मुमकिन हो सकता है। इसके लिए पाकिस्तान ने भी और दूसरे ममालिक ने भी बेशुमार कोशिशें की हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। गो के दिफाई सतह पर कई दफ़ा इसके सपूतों ने इस अहद को दोहराया है कि दिफाई पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में उलझा हुआ है। एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम कह सकते हैं, महशियत की बदहाली, और अब देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी बिगड़ती जा रही है। यकीनन ये मुल्क हम सब का है और इसकी हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारियों में से अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार दो आलम ख़ातमुल नबीन रहमतुल आलमीन की हुर्मत और नामूस पर कोई समझौता नहीं। ये उम्मत के लिए एक इम्तहान है और उम्मत अपनी जान और माल की कुर्बानी से इसे सरखरू करना भी जानती है। लेकिन जो ममालिक इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं, हमें उसके लिए अपनी यकजहती को अपनी तरजीहात में शामिल करना होगा। हम तभी उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। अपने मुआशरे को बदलना होगा। उन तालीमात के ज़रिए जो ख़ातमुन नबीन का अपनी उम्मत के लिए छोड़ा गया एक विरसा है, उनकी सुन्नत को अपनाकर, उस इखलाकियात को अपनी ज़िंदगियों का नस्ब-ओ-लैन बनाकर हम शायद मुत्तहिद होकर उन तमाम ममालिक को एक पैगाम दे सकते हैं जिसे हमारे कौमी जज्बे और इस्लामी रूह की पहचान नज़र आए। अगर हम देखें नाज़रीन तो सरकार दो आलम ख़ातमुन नबीन की पूरी हयात तैयबा जो है वो हमारे लिए मशर राह है। एक कफ़ार की उम्र रसीदा औरत उनके आने जाने पर उनके रास्ते में कूड़ा करकट फेंका करती थी, लेकिन आप सरकार ने हमेशा इस्लामी इक़दार को रोशनास कराने के लिए बड़ी सब्र से गुजर जाने को तरजीह दी और फिर उसकी बीमारी पर उसकी तीमारदारी के लिए भी पहुँचे। यही वो अखलाकियात हैं, यही वो हमारी पहचान है जिससे मुआशरे को बनाया जा सकता है। आप रहमतुल आलमीन हैं और आज शायद बहैसियत उम्मत, बहैसियत मुसलमान, हम सबको उनके बताए हुए उसूलों को ही अपनाना चाहिए। यकीनन हमारा दीन रास्ते में एक पत्थर भी पड़ा हो उसको उठाकर खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने का हुक्म देता है। तो आज जो सूरत हाल 2-3 दिन से इस मुल्क में देखी जा रही है, तो हम तो यही तवक्को करते हैं तमाम अकाबरीन से। यकीनन जो भी नमूस रसालत की बात करेगा, जो कि हुर्मत रसूल की बात करेगा, हर मुसलमान उसके लिए कट मरने को तैयार हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो रहने वाले सब मुसलमान ही हैं। ये हमारा अपना ही घर है। इसी अमला को नुकसान पहुँचाकर तशद्दुद करके अपने ही
भाइयों को अजियत देकर इससे क्या कौमी यकजहती कायम हो सकती है? क्या हम इकट्ठे होकर उन क़ुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं जिन्होंने हमारा तमाशा बना के रखा है, जिन्होंने हमारी सोसाइटी को बेईमाना कल्चर के ज़रिए तार तार किया हुआ है? या फिर उन तमाम अकाबरीन को इकट्ठे होकर यहाँ पर एक मोटिवेशनल मूवमेंट चलानी चाहिए, इस माशरे को बेईमाना कल्चर से पाक करना चाहिए, उन तालीमात के ज़रिए यहाँ पर रहने वाले नौजवानों की तमीर नौ करनी चाहिए कि उसकी एक बुनियाद बन जाए। हम एक उम्मत बनकर इस्लामी उसूलों को रोशनास करवा कर उन क़ुव्वतों को एक पैगाम दे सकें कि इस्लाम सलामती का दीन है। और यकीनन नाज़रीन, नज़रियों की जो जंग होती है वो किरदार और गुफ्तार से ही जीती जा सकती है। यही हमारे दीन का पैगाम भी है। हम एक बार फिर तमाम साहिब इक़्तिदार और उन नेक जज्बों को जो नमूसे रसालत के लिए इस कौम को आगाही देना चाहते हैं, खुदा के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर जो क़ुव्वतें नज़रें जमा के बैठी हैं, हमें उसमें बहैसियत पाकिस्तानी भी अपना किरदार अदा करना है। हमें नमूसे रसालत के लिए बहैसियत मुसलमान भी अपने जज्बों का इजहार करना है। हमारी मोटिवेशन कीजिए, हमें इकट्ठा कीजिए। हम बिखरे हुए हैं, हमें एक उम्मत के तौर पर हमारी इस्लाह कीजिए। पाकिस्तान में रहने वाले सारे वतन के सपूत हैं, सब इसी रियासत के शहरी हैं, सभी मुसलमान हैं, सभी का दिल नमूसे रसालत और हुर्मत रसूल की पासदारी के लिए धड़कता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि हम खुद ही तमाशा बनकर औरों को इस बात का मौका दें कि हम तो बिखरे हुए हैं। हमें समेटिए, हम समेट कर ही उन क़ुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्लाम को कभी भी एक क़ुव्वत बनना देखना गवारा नहीं करते, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से गैर मुस्तहकम करके एक नाकाम रियासत के तौर पर दुनिया को बताना चाहते हैं। एक मुहब्बे वतन होने के नाते और एक सच्चे मुसलमान का फ़र्ज़ पूरा करने के लिए आज हमें सरकार दो आलम ख़ातमुल नबीन की तालीमात को अपनाने की ज़रूरत है। उन इस्लामी उसूलों और दस्तूरों को रोशनास कराने की ज़रूरत है जिससे फलाह इंसानियत का दर्स दिया जा सकता हो। लिहाजा हम हुकूमत से भी इल्तिजा करते हैं कि अपनी सफारती सतह पर उन ममालिक तक ज़रूर रसाई पाई जाए और बताया जाए। उम्मत के जज्बों के साथ ये खलवाड़ बंद होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।